हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार सेशन लेकर, जहां मैं आप लोगों के लिए देखिए स्टैटिक जीके करा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। जो है आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो क्या है? पुस्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 50 पुस्तकें यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। टोटल कितना? 50। और 2 पार्ट में होगा। जैसा कि मैं डेली आप सभी लोगों को 25-25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हों, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एएलपी का, चाहे आरपीएफ, चाहे टेक्नीशियन या जेई का। क्लियर है? बस आपको मेरे साथ बने रहना है शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग भी खुद से करने की कोशिश करिएगा। यानी आप लोग खुद से क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। 25 में कितने क्वेश्चन सही किए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी आप सभी लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते भी चलिए, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। पहला कह रहा है द इनक्रेडिबल। कह रहा है द इनक्रेडिबल जो है एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम बताइए। राहुल बोस, ऋत्विक घटक, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक कौन है? भैया कौन है? सत्यजीत रे है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और जो बहुत सारे बच्चे एक साथ जो सोचते हैं कि सारा कुछ बता दिया जाए, तो वो याद नहीं होता। ध्यान देना, आप लोग पूरी ईमानदारी से बताना। जो बहुत सारे टीचर हैं जो देखता हूँ कि जो है एक साथ बहुत सारी चीजें एक साथ इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लेन फिर आपके माइंड में सेट नहीं होता एक साथ। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ याद करा दूंगा। बस आपको एक यकीन के साथ मेरे चैनल पे बने रहना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन? कुणाल बासु, कविता राव, जयराम रमेश, अनुराधा राय। तो आपको बताना है द लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भैया? आरआरबी एनटीपीसी मेंस के पेपर में पूछा गया है। तो कौन है? कविता राव है। तो ये याद के रहिएगा, द लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये पुस्तक के लेखक है कौन है? कविता राव। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? प्री के पेपर में पूछा गया था। चेतन भगत, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, अरविंद अडिग। तो आपको बताना है द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भैया? अरविंद अडिग ने लिखा है। ध्यान देना, रटे रहिएगा। किसने लिखा है द व्हाइट टाइगर? अरविंद अडिग। आप मेरे साथ बोलते चलेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एज अगेंस्ट ऑफ आर्ट्स लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एज अगेंस्ट आर्ट्स लिखी है साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा। तो एज अगेंस्ट आर्ट्स किसने लिखा है? ये बताना किसने लिखा भैया? ये पुस्तक है सानिया मिर्जा की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 3-4 बार बोलेंगे मन में तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला, द मांक हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है? द मांक हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन है? अरविंद अडिग हैं, रॉबिन शर्मा है, मनोहर माल गांवकर हैं, या अरुंधति राय है? तो कौन है ये आपको बताना है। तो भैया रॉबिन शर्मा की पुस्तक कौन सा है? द मांक हु सोल्ड हिज फेरारी। ये लेखक है रॉबिन शर्मा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कई बार पूछा गया है अनसुटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं? खुशवंत सिंह है, शाहरुख खान है, शत्रुघ्न सिन्हा है, या करण जौहर है? तो अन देखिए, एन जो है अनसुटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है भैया? करण जौहर है। करण जौहर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एएलपी 2018 के पेपर में पूछा गया है। अगला है आर के नारायण अपनी पुस्तक के लिए कौन सी पुस्तक के लिए फेमस है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। द रूम ऑन द रूफ के लिए है, टू लीवर, मालगुडी डेज, या ए सुटेबल बाय। तो अभी तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ये तो नहीं होंगे, करण जौहर हैं। तो आपको बताना है आर के नारायण अपनी पुस्तक के लिए किसके लिए फेमस है, ये बताना है। तो भैया मालगुडी डेज, इनकी जो पुस्तक है इसी के लिए फेमस है। याद किए रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला है। रॉबर्ट फ्रॉस्टो हैं, अशोक मित्र हैं, कमला दास हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो माई मदर एट 66 ये किसकी पुस्तक है? तो भैया कमला दास। ठीक है, देखिए जैसे माई मदर की तरह है तो मदर का जैसे नाम होता है वैसे इनका नाम भी है, कमला दास, आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा पुस्तक एक जीवन पर्यंत नहीं है, सॉरी पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है कि लेखक कौन है? करण सिंह है, शशि थरूर हैं, नटवर सिंह है, मणिशंकर अय्यर हैं। तो पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है कि लेखक कौन है? तो भैया कौन है? नटवर सिंह है। ध्यान देना कौन है? नटवर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं? कौन? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है? सुकेतु मेहता है, विक्रम चंद्र हैं, अरुंधति राय हैं, सामंता भद्रा हैं। देखिए थोड़ा सा स्टैटिक जीके है तो थोड़ा सा टफ तो होता ही है, इस बात का ध्यान देना। तो ये किसकी पुस्तक है? तो भैया विक्रम चंद्र की है निम्नलिखित में से। यानी रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए जहां बैठे हैं बोलेंगे 2-3 बार तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला कह रहा है टू किल ए मेकिंग बर्ड, टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक कौन है? उम्बर्टो इको, सलमान रश्दी, जेके रावलिंग, हार्पर ली। तो देखिए टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो भैया हार्पर ली हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, रटे रहिएगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? हार्पर ली हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस हस्ती का नाम बताइए जो मिसेज फनी वॉन्स पुस्तक की लेखिका हैं। बिपाशा बसु हैं, ट्विंकल खन्ना है, श्रद्धा कपूर है, सोनाक्षी सिन्हा है। तो आपको बताना उस हस्ती का नाम बताना है जो मिसेज फनी वॉन्स पुस्तक की लेखिका है। तो कौन है भैया? ट्विंकल खन्ना है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी, क्या कह रहा है? विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? सुदीप्त दास द्वारा, नमिता गोखले द्वारा, अनोस ईरानी द्वारा या सुमित बसु द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई है आप लोग बताएंगे? तो किसके द्वारा लिखी गई है भैया? सुदीप्त दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रम सेठ अपनी कविता जो है किसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वो कौन सी पुस्तक है? लोन फॉक्स डांसिंग है, फादर रिटर्निंग होम है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल है या इंटर जो है प्राइज है? तो विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है सेट्स ऑफ सैफरन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? चिदानंद राजघट्टा, कमला भसीन, सबा नकवी या अरुंधति राय? तो देखिए सेट्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, देखिए पुस्तक का क्या नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक लिखी किसने है? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने, मिल्टन फ्राइडमैन ने, एडम स्मिथ ने या विंसेंट क्रॉफर्ड ने? किसने लिखा है ये बताना है तो भैया किसने लिखा है? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने लिखा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मेंस के पेपर में पूछा गया था। देखिए मैं प्री और मेंस एक साथ कवर करा रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। अगला कह रहा है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, प्रकाश पादुकोण हैं या विश्वनाथन आनंद हैं? देखिए स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया सुनील गावस्कर हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? नीतीश कुमार,
अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या जयललिता? तो किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इंपॉर्टेंट है शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी? तो भैया ममता बनर्जी लिखी है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है माध विकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? माधविकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? नयनतारा सहगल ने, तोरू दत्त ने, कमला दास ने या बलमणि अम्मा ने? तो देखिए किसने लिखा था भैया? कमला दास। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने ही माधविकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किया था। अभी अभी ऊपर मैंने बताया था इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अभी कमला दास ने एक पुस्तक लिखी थी, ऊपर मैंने आपको बताया था कौन-सी थी। ये आपके मन में चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। कह रहा प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? यशपाल, नगेंद्र, भीष्म साहनी या त्रिलोचन? तो देखिए प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था भैया? ये भीष्म साहनी की है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि तमस किसकी है? भीष्म साहनी की है। 2-3 बार बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाएँगी। बहरूपीय गांधी, बहरूपी गांधी किसने लिखी है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है कि बहरूपी गांधी किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, अमृता प्रीतम या अनु बंदोपाध्याय? तो देखिए बहरूपी गांधी किसने लिखा भैया? अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? एनीथिंग बट खामोश है। राज बब्बर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना? तो किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है? तो किसकी है भैया? किसकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? मालती राव ने, रामचंद्र गुहा ने, रूपा बाजवा या अरुंधति राव? तो किसने लिखा भैया भारत के बाद गांधी? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं नामा द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। गुलबदन बेगम ने लिखा था, बाबर, नूरजहां, अकबर? तो किसने लिखा था भैया? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। किस लेखक ने अपनी पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना है? विक्रम सेठ, अनिल मेनन, अमीश त्रिपाठी, अरविंद अडिग? तो देखिए किस लेखक ने अपनी पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना है? तो भैया अरविंद अडिग ने चुना है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दिया करिए। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। मेरी बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहती, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। कल मैंने नंबर सिस्टम का टॉप 30 क्वेश्चन डाला था। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए बाकी शॉर्ट्स में भी मैं बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ जैसे कि आज आपको देखने को मिलेगा। तो जबरदस्त तरीके से डेली आप लोग शॉर्ट्स वीडियो भी देखा करिए। वहां से भी अगर आप देख लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।